जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की, यानी सूर्य का गोचर मीन राशि में सूर्यदेव 14 मार्च 2021 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल 2021 तक मीन राशि में ही रहेंगे। इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर जानेंगे आप इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरी 12 राशियों की बात करेंगे, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की। इस पर गोचर का, इन सभी राशियों पर गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। हर राशि के गोचर के राशिफल के अंत में उपाय की चर्चा भी हम करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक सुने, तभी आप इस राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक भी हैं, आत्मज्ञान के कारक भी हैं, मान सम्मान दिलाते हैं सूर्यदेव। उच्च पद, सरकारी नौकरी, अगर जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हों, बली हों, तो वो व्यक्ति को सफलता दिलवाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में लाभ दिलाते हैं सूर्यदेव। राजनीतिक सफलता दिलवाते हैं सूर्यदेव। सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, मान सम्मान भी मिलता है, पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो तो फिर स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र, कारोबार में दिक्कत आती है, मान सम्मान में भी कमी होती है। सरकारी नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। आंखों से संबंधित, खासकर दाईं आंख से संबंधित समस्या हो सकती है। हृदय रोग भी हो सकता है। अग्नि तत्व प्रधान सूर्य का गोचर जल तत्व प्रधान मीन राशि में होगा। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि सूर्यदेव के मित्र ग्रह हैं। तो इस तरह की स्थिति रहेगी सूर्यदेव की मीन राशि में गोचर के समय। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। सूर्य का मीन राशि में गोचर, यानी मेष राशि में 12वें भाव में होगा। ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। सूर्य मेष राशि में पंचम भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव से सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर रखेंगे। 12वें भाव में सूर्यदेव आप में आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। अपने व्यापार या कारोबार में आप आलसी हो सकते हैं। जिनका विदेश से कारोबार है वो इस समय विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, या नौकरी वर्ग में भी जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम करते हैं उनको भी इस समय फायदा मिल सकता है। इस समय पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो वो सोच समझ कर करें। आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह लेकर ही कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। आप कोशिश कर सकते हैं। इस समय में आपके खर्चों की अधिकता हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव ही हैं, इसलिए इस समय में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर से वाद विवाद ना करें, कोई संदेह आपस में ना होने दें। कोई भी बात हो खुलकर आपस में बात करें, एक दूसरे पर भरोसा रखें। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है। आप भी स्वास्थ्य को लेकर इस समय परेशान रह सकते हैं। छोटी मोटी समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग व प्राणायाम करें। तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। तनाव से बचें। शिक्षा के मामले में इस समय छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उपाय की बात करें मेष राशि वालों के लिए तो रोजाना तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें चीनी या मिश्री डालकर लाल कलर का फूल डालें। सूर्य को ये जल अर्पित करें रोजाना सुबह, लाभ होगा। मंदिर में गुड़ का दान कर सकते हैं। पक्षियों को 7 तरह के अनाज खिला सकते हैं। इस तरह कोई भी उपाय आप कर सकते हैं मेष राशि वालों, आपको फायदा होगा। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर मीन राशि में 11वें घर में होगा। ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। ये आपकी राशि के आय भाव में होगा। सूर्य आपकी कुंडली में 4थे घर के स्वामी हैं, जो कि माता का घर है, सुख का भाव है। कार्य व्यापार में यह समय अच्छा रहेगा। इस समय सूर्यदेव की कृपा से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आपने कोई कार्य पहले से अटके हुए हैं, आपके कोई कार्य पहले से अटके हुए थे, तो वो इस समय पूरे हो सकते हैं। आप दोबारा इनको शुरू कर सकते हैं, पूरे हो जाएंगे।
और उनसे लाभ भी मिलेगा। इस समय पर आपको अपने परिवार के बड़े लोगों से सहयोग मिलता रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय आपको पदोन्नत भी मिल सकती है। सरकार से लाभ मिलने का समय है, चाहे आप नौकरी वर्ग से हों या व्यापारी वर्ग से। इस समय पर आपको लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में समय अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे। आपको बच्चों की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चे इस समय पर अपने क्षेत्र में सफलता पाएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय आपका साथी आपके साथ पूर्ण सहयोग करेगा। आपस में संबंध मधुर होंगे। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। आपस में प्रेम संबंध और मजबूत होंगे। इस समय आप दोनों एक साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। चौथे घर के स्वामी सूर्यदेव का एकादश भाव में गोचर इस समय आपको प्रॉपर्टी में भी फायदा दिला सकता है। जिनका प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य व्यापार है उनको इस समय लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप पहले से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। वृष वालों के लिए उपाय की बात करें तो रविवार के दिन मंदिर में गुड़ और पीले चने की दाल का दान कर सकते हैं। पक्षियों को बाजरा डालना भी शुभ रहेगा। सूर्य भगवान को रोजाना सुबह जल अर्पित करें, लाभ मिलेगा। चलिए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर मीन राशि में आपके दसम भाव में होगा। ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। दसम भाव से चौथे भाव को दृष्टि करेंगे सूर्यदेव। तीसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव का आपके दसम भाव में गोचर यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। दसम भाव कर्म भाव है। आपके व्यापार कारोबार में उन्नति होगी। इस समय पर किए गए व्यापारिक कार्य फलदायक होंगे, लाभकारी परिणाम मिलेंगे। कार्य व्यापार क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर नौकरी वर्ग में है तो आपको इस समय पदोन्नति मिल सकती है, मान सम्मान मिलेगा। आपके बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। जो लोग सरकारी नौकरी वर्ग से आते हैं उनको इस समय लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति लाभ भी मिल सकता है। कोई भी कार्य क्षेत्र हो इस समय आपको उन्नति मिलेगी। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में निखार ला सकते हैं। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर के बड़ों से संबंध इस समय मधुर होंगे। इस समय आपके पिता से आपके बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। इस समय आपकी सफलता के लिए उनका सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपको इस समय अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके संबंधों में मधुरता आएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अगर पहले से कोई समस्या नहीं है तो इस समय कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेडिटेशन और योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। उपाय की बात करें तो आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य नमस्कार रोजाना सुबह कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। चलिए अब कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर मीन राशि में 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में होगा, जो धर्म का भी भाव है, गुरु का भाव है। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। ये पारिवारिक भाव भी है। धन के मामले में इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ के योग बने रहेंगे। सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। कार्य व्यापार की बात करें तो आपको इस समय मेहनत करनी होगी। इस समय आपको ज्यादा प्रयास करने होंगे, उसके बाद सफलता मिलेगी। लेकिन आपके कार्य व्यापार में इस समय आपको अच्छे लोगों से मुलाकात की प्रबल संभावना है, जिनसे आपको आगे चलकर लाभ भी मिलेगा और व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी होगी। नौकरी वर्ग के लोगों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। पदोन्नति भी मिल सकती है। आपके बॉस का समर्थन आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में इस समय आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आप इस समय पर कोई यात्रा पर जा सकते हैं। वो यात्रा धार्मिक हो सकती है। आपका इस समय धर्म में ज्यादा विश्वास करेंगे। आप इस समय दान पुण्य भी कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में इस समय आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको वाद विवाद से बचना होगा। आपस में संदेह पैदा ना होने दें, बहस से बचें। एक दूसरे की बातों पर पूरा भरोसा रखें। खुलकर बातें आपस में करें। वैवाहिक संबंधों में इस समय आपके संबंध सामान्य रहेंगे। आपके जीवन साथी से आपस में अहम ना आने दें। अपने को एक दूसरे से अच्छा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहस बिल्कुल ना करें तो समय ठीक ही रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तले भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, मेडिटेशन करें, नियमित प्राणायाम करें, तनाव से बचें।
उपाय की बात करें तो सूर्य नमस्कार करें तो आपको स्वास्थ्य में लाभ भी रहेगा और सूर्यदेव की कृपा भी मिलेगी। सूर्य को रोजाना तांबे के लोटे से जल लेकर उसमें मिश्री या चीनी डालकर लाल कलर का फूल डालें और सूर्य को जल अर्पित करें। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि में अष्टम भाव में होगा। ये गोचर आपके अष्टम भाव में 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। सिंह राशि में सूर्य आपके राशि स्वामी हैं और अष्टम भाव में दूसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे, इसलिए आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा आपको इस समय पर, नहीं तो आपको आपके परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए आप धैर्य से काम लें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कार्य व्यापार में इस समय मनमाफिक परिणाम नहीं मिलने से आप में आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन आपको मजबूती से आगे बढ़ना होगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा, तो फिर परिणाम आपके फेवर में होंगे। नौकरी वर्ग को इस समय अपने सहकर्मियों से वाद विवाद से बचना चाहिए। अपने बॉस से भी बहस से बचें। इस समय पर प्रेम संबंधों में आपस में तकरार हो सकती है। हालांकि आपका प्रेम इस समय बढ़ेगा, आप एक दूसरे को ज्यादा प्रेम करेंगे, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, फालतू की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आप दोनों में अहम के चलते तकरार हो सकती है। धैर्य से रहें, आपस में कोई भी बात हो स्पष्ट रूप से बात को समझें। वैवाहिक जीवन में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस समय पर आपके राशि स्वामी सूर्य अष्टम भाव में हैं गोचर में, इसलिए कोशिश करें कि स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहें। इस समय आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, योग और व्यायाम करें, तले भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें, तनाव से बचें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। कोई भी स्वास्थ्य में तकलीफ हो उसका तुरंत इलाज करवाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना बीमारी लंबी हो सकती है। उपाय की बात करें तो आप रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करें, इससे फिटनेस भी अच्छी रहेगी और सूर्यदेव की कृपा भी मिलेगी। आप चाहें तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर करें। सलाह के बिना बिल्कुल भी माणिक रत्न धारण नहीं करना है। चलिए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि में सप्तम भाव में होगा। ये गोचर आपके सप्तम भाव में 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। कन्या राशि में सूर्य आपके 12वें भाव का स्वामी है। सप्तम भाव से वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप और व्यापार को भी देखते हैं, क्योंकि ये दशम से दशम भाव है। कार्य व्यापार में आपको थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। मेहनत ज्यादा करनी होगी, तभी आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप अपने पिता से बहस से बचें, वरना मतभेद हो सकते हैं इस समय, जिससे कि आप तनाव में आ सकते हैं, जिसका असर फिर आपके व्यापार कारोबार पर पड़ेगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनको अपने पार्टनर से इस समय फालतू के वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस समय ठीक नहीं है, उसको इस समय पर टाल दें। जिन लोगों का कारोबार विदेश से जुड़ा है उनको इस समय लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी वर्ग में आते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करते हैं उनको इस समय लाभ मिल सकता है। इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा ज्यादा मेहनत करने वाला होगा। इस समय आपको ज्यादा मेहनत करने के बाद ही परिणाम मिलेंगे। वहीं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में आपके संबंध थोड़े अप एंड डाउन वाले रह सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन साथी से वाद विवाद ना करें, वरना मतभेद हो जाएंगे, जिससे आप दोनों को तनाव होगा। इसलिए बहस से बचें, धैर्य से काम लें। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो इस समय अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको ना सुनने को भी मिल सकती है। इसलिए इस समय अगर प्रपोज ना करें तो अच्छा है आपके लिए, या फिर उचित समय देखकर प्रपोज करें। प्रेम संबंध जो पहले से चल रहे हैं वो सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस समय वाद विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के हिसाब से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तली भुनी चीजें ना खाएं, कोई भी समस्या हो उसका तुरंत इलाज करवाएं, वरना बीमारी लंबी हो सकती है। सैर पर सुबह जाएं, तनाव से बचें, उसके लिए मेडिटेशन करें। उपाय में सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य नमस्कार करें। चाहें तो रविवार के दिन मंदिर में गुड़ और आटा, लाल फल या लाल वस्त्र का दान दे सकते हैं। इन सभी में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। चलिए तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि में छठे भाव में होगा। ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तुला राशि में सूर्य आपके 11वें घर का स्वामी है। छठा घर कर्ज का, शत्रुओं का, बीमारी का होता है। वहां पर एकादश सूर्य का गोचर आपके लिए कार्य व्यापार में, अगर आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपको बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लेने के लिए समय अच्छा है। इस समय आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप पहले से लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस समय आप ले सकते हैं और अपने व्यापार कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इस समय पर अगर आपका कोई पैसा रुका है पहले से तो वो वापस मिल सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पहले से की है आपने तो इस समय वो आपको लाभ दे सकती है।
जो लोग नौकरी वर्ग से आते हैं, इस समय आपको अपने बॉस से सराहना मिलेगी, आपके बॉस से आपके संबंध मधुर होंगे, आपकी उन्नति होगी, मान सम्मान भी मिलेगा। आय भाव का स्वामी होकर छठे भाव में सूर्य का गोचर और छठे भाव से सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। अगर छात्र हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस समय पर उस परीक्षा को दे रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में अगर आप सिंगल हैं और नए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो इस समय पर आपका प्रेम बढ़ेगा, आपस में संबंध मधुर होंगे, आप दोनों साथ में समय बिताएंगे, वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी, आपको अपने जीवन साथी का भरपूर प्यार मिलेगा, आप साथ में अच्छा समय साझा करेंगे। उपाय के बारे में आप रविवार के दिन गाय को आटे की लोई या रोटियां और गुड़ खिला सकते हैं। सूर्य को रोजाना जल अर्पित करें। वृश्चिक राशि में की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि में पंचम भाव में होगा। ये गोचर वृश्चिक राशि में 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। आपकी राशि में सूर्य दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, यानी पंचम भाव में गोचर होगा और एकादश भाव को देखेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। नौकरी वर्ग के लिए समय ठीक रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, जिससे कि आपका सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनता नजर आएगा। आपको अपने बॉस से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन इस समय आप नौकरी बदल भी सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको भी इस समय ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार कारोबार में संघर्ष देखने को मिल सकता है। इस समय आपको ज़्यादा मेहनत के बाद भी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत करें, तभी आपको सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं आपकी पर्सनल लाइफ के मामले में आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अहम की भावना न पैदा होने दें। किसी वाद विवाद से बचें, एक दूसरे की बातों का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, वरना मतभेद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में समय ठीक रहेगा। इस समय आप दोनों के संबंध मधुर होंगे, आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे। अगर आप किसी खास व्यक्ति को प्रपोज करते हैं या करती हैं तो आपका प्रपोज स्वीकार किया जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए जितना हो सके आप तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें। अपने गलत खान पान पर नियंत्रण करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, नियमित योग व्यायाम करें, तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करें। उपाय के बारे में बात करें तो रोजाना सूर्य नमस्कार करें, तो फिर भी सूर्यदेव का स्वस्थ फिट भी रहेंगे और सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। सूर्य को रोजाना जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि में सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। मीन राशि में होगा, सूर्य की मित्र राशि में होगा। सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव से अपनी दृष्टि दसम भाव पर रखेंगे। दसम भाव कर्म भाव है और चौथा भाव माता का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है। कार्य व्यापार में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विशेषज्ञों की राय लेना आवश्यक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश की भी सोच समझ कर करें। आपको इस समय अपने कारोबार में मेहनत के बाद ही लाभ मिलेगा। ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, उसके बाद धन लाभ आपको मिलेगा। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य से सूर्य आपके दसम भाव पर दृष्टि रखेंगे। नौकरी वर्ग के लिए उस समय सामान्य रहेगा। नौकरी वर्ग को भी इस समय ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। इस समय पर आपके बॉस के साथ बहस से बचें, वरना गलतफहमी हो जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी माँ को हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या पहले से है तो आपको इस समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पर आपका परिवार से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए ज्यादा वाद विवाद से बचें। बेवजह की फालतू बातों को लेकर परिवार के साथ बहस ना करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, ज्यादा मेहनत करें तो इस समय आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय आपको अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर बहस नहीं करना चाहिए, वरना आप दोनों झगड़ सकते हैं और मनमुटाव हो जाएगा। प्रेम संबंधों में आपको अगर किसी को प्रपोज करना है तो इस समय थोड़ा सोच समझ कर प्रपोज करें, नहीं तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इस समय आपकी भावनाओं पर संदेह हो सकता है। एक दूसरे पर संदेह ना करें। जो भी बातें हो खुलकर करें, अपने बीच गलतफहमी ना होने दें। स्वास्थ्य के हिसाब से इस समय आपको तनाव से बचना चाहिए, इसलिए आप मेडिटेशन करें, भरपूर मात्रा में नींद लें, अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। उपाय की बात करें तो सूर्य को रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें
मिश्री या चीनी डालकर लाल फूल डालें, जल अर्पित करें। प्रत्येक माह की संक्रांति को मंदिर में आटा, गुड़ या लाल फल या लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर मकर राशि में आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा, मीन राशि में होगा, तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर जो होगा 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। तीसरे भाव से सूर्यदेव आपके नवम भाव पर दृष्टि रखेंगे। सूर्यदेव आपकी राशि में अष्टम भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। आपके कार्य व्यापार में इस समय की गई यात्रा आपको लाभ दे सकती है। इस समय आप उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। सही दिशा में प्रयास करने पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी वर्ग को इस समय उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। आपके किए गए अच्छे कार्य इस समय आपको अच्छे परिणाम देंगे। इस समय आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी। मकर राशि वालों को कुछ लोगों को इस समय सैलरी में भी बढ़ोतरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में आपको सम्मान मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों को कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको इस समय आपके परिवार का सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके संबंध मधुर होंगे। आपका अपने जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे और प्यार भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको योग और व्यायाम करना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मेडिटेशन करें, तनाव से दूर रहें। उपाय की बात करें तो आप रविवार के दिन गाय को आटे की लोई या रोटियां और गुड़ खिला सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी आपको लाभ देगा। चलिए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में सूर्य का गोचर मीन राशि में द्वितीय भाव में होगा। सूर्य का मीन राशि में ये गोचर 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक होगा। आपकी राशि से सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में गोचर होगा। सातवां घर वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप को दर्शाता है। दूसरा भाव धन भाव, परिवार और बाड़ी आदि को दर्शाता है। सूर्य दूसरे भाव में अष्टम भाव को देखेंगे, दूसरे भाव से अष्टम भाव को देखेंगे। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं। मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। कार्य व्यापार में अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो आपको इस समय अपने पार्टनर के साथ सभी व्यापारिक बातें खुलकर यानी स्पष्टता से रखनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का संदेह ना पैदा हो। इस समय पर यह बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। आपको पैतृक संपत्ति का अचानक लाभ मिल सकता है। आपको अगर आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय पर आपको सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, वरना हानि हो सकती है। जो लोग नौकरी वर्ग से आते हैं उनका इस समय ट्रांसफर हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में समय ठीक रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। अच्छा समय साथ बिताएंगे, जिससे आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर खर्च बढ़ सकता है और चिंता भी हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना पार्टनर मिल सकता है। जो पहले से प्रेम संबंधों में हैं उनको इस समय साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। उनके प्रेम के रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, प्रेम और बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा। कोई भी समस्या हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें। तनाव से बचें, योग व मेडिटेशन करें। उपाय की बात करें तो रविवार के दिन गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। लाल वस्त्र, लाल फल और गुड़ का दान करें। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिला सकते हैं। चलिए मीन राशि की बात कर लेते हैं, अंतिम राशि की। मीन राशि में सूर्य का गोचर आपकी ही राशि मीन राशि में होगा, जो कि 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में गोचर होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। आपकी लगन राशि के पहले घर में गोचर। इस समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। अपनी बाड़ी पर भी संयम रखना होगा, वरना आप अपने ही परिवार के लोगों के साथ झगड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम रखें। छोटी मोटी बातों को लेकर बहस ना करें। अपने स्वभाव में उग्रता ना आने दें। बात करें व्यापारी वर्ग की तो व्यापारी वर्ग को भी संघर्ष देखने को मिलेगा। इस समय आप ज्यादा मेहनत के बाद कम हासिल करेंगे, इसलिए व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर फैसले लें, चाहे बात इन्वेस्टमेंट की हो या अन्य व्यापारिक फैसले की।
आप निर्णय को अनुभव के आधार पर लें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। आपके कर्मचारी इस समय आपका सहयोग नहीं करेंगे। नौकरी वर्ग के लोगों को इस समय अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, जिससे आप अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेंगे। आपके साथी कर्मचारी आपकी बुराई आपके बॉस से करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। वो आपसे आगे निकलने के लिए आपकी छवि खराब करेंगे। तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा समझदारी से काम लें। इस समय पर आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी से इस समय वाद विवाद हो सकता है। इस समय आपका जीवन साथी आपकी बातों को लेकर परेशान रह सकता है। प्रेम संबंधों में इस समय मिला जुला परिणाम देने वाला समय होगा, इसलिए समझदारी से इस समय में अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य के हिसाब से समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके छठे भाव का स्वामी आपकी राशि में है। इस समय स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। अगर कोई बीमारी पहले से है तो इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय बीमारी बढ़ सकती है। आपको सिर दर्द, आंखों की समस्या या फिर अन्य कोई भी समस्या सिर से संबंधित हो सकती है। इसलिए जो भी समस्या हो उसका इलाज तुरंत कराएं। योग व व्यायाम करें, मेडिटेशन अवश्य करें, तनाव से बचें। उपाय की बात करें तो आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको सूर्य का गोचर मीन राशि में होने पर मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का इस गोचर में क्या फल मिलेंगे, यानी पूरी 12 राशियों में क्या क्या गोचर के फल हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।